देवघर के जसीडीह के घोड़लास स्थित बघोड़ी में अज्ञात बदमाशों ने 12 वर्ष के बच्चे समेत उसकी मां की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। इतना ही नहीं, घर के भीतर का सारा सामान भी बिखरा हुआ था। इसमें से कुछ कागजात भी गायब बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। मृतका के घर वालों का दावा है कि पैसों के लेन देन को लेकर आसपास के गांव के लोगों ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। मृतका का नाम मीना देवी है, जो जसीडीह के ही सरासनी की रहने वाली है और घोड़लास की बघोड़ी में अपना मकान बनाकर पति और बेटे के साथ रह रही थी। अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं कि आखिर परिस्थितियाँ क्या है, कौन कौन अपराध कर्मी इसमें शामिल है। विस्तृत अनुसंधान के उपरांत ही चीज़ें स्पष्ट हो पाएगी कि हत्या किस परिस्थिति में इसकी हत्या की गई। हम दृष्टया जो घटनास्थल का जो ऑब्जर्वेशन है उसमें चीज़ें कुछ संदिग्ध परिस्थितियाँ हैं। अनुसंधान के उपरांत ही स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर परिस्थितियाँ क्या है। तो आपको बताएं कि देवघर का यह मामला जहां डबल मर्डर से हड़कंप मचा हुआ है। आपको बताएं, मां और बच्चे दोनों की ही गला दबाकर हत्या कर दी गई है। पैसों की लेन देन में यह हत्या की गई है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। जसीडीह थाना क्षेत्र के घोड़लास गांव का यह मामला, जहां बच्चे और उसकी मां की गला दबाकर हत्या कर दी गई है और यह डबल मर्डर से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आशंका जाहिर की जा रही है कि पैसे की लेन देन में यह हत्या की गई है। तो देवघर में डबल और ये डबल मर्डर से हड़कंप मचा हुआ है। देवघर में मां और बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी गई। पैसों की लेन देन में हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। जसीडीह थाना क्षेत्र के घोड़लास गांव का यह पूरा मामला। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भी पहुंचे हुए हैं मौके पर। इस पूरे वारदात के बाद सांसद निशिकांत दुबे पहुंचे हुए हैं और पूरे मामले की जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये मर्डर किसने किया है और किन वजहों से ये डबल मर्डर हुआ है। इससे बड़ी हृदय विदारक क्या घटना हो सकती है। एक माँ है, एक छोटा सा बच्चा है, उन दोनों का विभत्स मर्डर हो जाता है और मेन रोड पर हो जाता है। आप ये समझिए कि हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। मैं बराबर ये चीज़ें कहता हूँ कि टेम्पो को जांच करने के लिए, ऑटो को जांच करने के लिए, मोटरसाइकिल को जांच करने के लिए, आम आदमी को तंग करने के लिए पुलिस, लेकिन देवघर में संथालपना में लगातार हत्या, चोरी, डकैती, इस तरह की घटना। अब आसपास के इलाके के लोग कहते हैं कि पिछले 20-25 साल में ऐसा कभी कोई घटना हुआ ही नहीं और हो भी नहीं सकता। एक माँ और एक बच्चे जो है मर जाए, मुझे लगता है कि ये सरकार, आम आदमी से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसको गिट्टी, बालू, मिट्टी, दारू यही बेचना है। उसको किस तरह से गाय की तस्करी करना है, ऐसी बातों पर है। और यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, उसको कुछ भी कहिए तो सीधा आपके ऊपर 353 का केस लगा देगा। मैं यहाँ आया हूँ और प्रशासन को मैं फिर से कहता हूं कि आपकी यदि इच्छा है तो एक और 353 लगा दीजिए, लेकिन जनता की लड़ाई जो है जारी रहेगी और जब तक कि ये अपराधी सलाखों के पीछे नहीं चले जाएंगे, क्योंकि सबसे हृदय विदारक है। सबसे बात है कि छोटा बच्चा जो है, कोई भी आदमी, आप समझिए जिसका हृदय पत्थर का होगा ना,
वो भी वहाँ बिना रोए हुए नहीं रह सकता है कि छोटे बच्चे को कोई मार सकता है। तो जब तक अपराधी जो है सलाखों के पीछे नहीं जाएगा, उसको फांसी की सज़ा नहीं होगी। ये लड़ाई लड़ेंगे और कानूनी तौर पर ये सुप्रीम कोर्ट तक भी यदि लड़ना पड़े तो भारतीय जनता पार्टी इसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ेगी। देखिए, ताली मत बजाइए। मैंने परिवार के लोगों से बात किया, पुलिस के भी यहाँ अफसर इंचार्ज यहाँ खड़े हैं। क्या है कि जांच अनुसंधान में जितने भी पहलू हैं उसकी जांच उनको करनी चाहिए और वो करेंगे मेरे समझ से। कि ये दुर्भावना से प्रेरित मर्डर है, किसी को मर्डर के पर्पस से आया, लूटपाट के लिए आया या और कोई बात है। क्योंकि जब घर में कोई डेथ होती है तो कहता है कि जिसका धन जाता है उसका धर्म भी जाता है। वो चार तरफ से जो है चीज़ें सोचता है। लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य है और इस अनुसंधान का जो मुख्य उद्देश्य है कि जो भी अपराधी है, कोई भी अपराधी है, चाहे छोटा है या बड़ा है, उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है। और अनुसंधान के लिए मैंने जो यहाँ अफसर इंचार्ज हैं उनको भी यही बात कही है कि आप सारे पहलू पर जांच करिए और जो भी अपराधी है उसको जल्दी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।